नमस्कार दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अपन बात करें तो ट्रांसफार्मर की अपन बात कर रहे थे और ट्रांसफार्मर में अपन ने CT और PT मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को मैंने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले बेटा आप CT PT का और आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का वीडियो जरूर देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सीक्वेंस वाइज आपके ट्रांसफार्मर को वीडियो आपके मिलते रहेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर कनेक्शन को लेके। आज अपन देखेंगे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन आपके किस प्रकार से किए जाते हैं वो अपने को चेक करना है। तो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं वो बेटा आपके देखना कि प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में हो सकती है, सेकेंडरी स्टार में हो सकती है, मतलब या प्राइमरी आपकी स्टार में, सेकेंडरी डेल्टा में हो सकती है, दोनों डेल्टा में हो सकती है। मतलब जो आपके ट्रांसफार्मर के 3 फेज ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो आपके जो कनेक्शन होने वाले हैं वो स्टार डेल्टा में होने वाले हैं, या तो स्टार स्टार हो सकता है, डेल्टा डेल्टा हो सकता है, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार में हो सकते हैं। तो बेटा 4 प्रकार से अपन कनेक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होते हैं। मैं बात करूं कि सर आपके 3 फेज में ऐसे कहां कनेक्शन करते हैं, कहां पर कनेक्शन होते हैं, क्यों करते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, इनसे क्या फायदा मिलने वाला है, अपन सब चीज देखने वाले हैं। बस आपको बेटा मेरे साथ नोट्स बनाते रहना है और ध्यान से वीडियो को डिस्कस करना है। ध्यान से वीडियो को आपको सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूं। बेटा जो चीज मैं यहाँ पर कनेक्शन में बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। आप कंपटीशन का एग्जाम दे लो तो भी बेटा आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। बात करते हैं सर स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे कहाँ ट्रांसफार्मर में, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर में तो क्या देखा है, 3 वाइंडिंग देखी, आपने 2 वाइंडिंग देखी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। तो बेटा अगर आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है, अगर अपना क्या है 3 फेज ट्रांसफार्मर है, सुनना बेटा पहले तो अपन देखते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी भी आपकी कितनी वाइंडिंग होगी, 3 होगी, और सेकेंडरी भी कितनी वाइंडिंग होगी आपकी, 3 वाइंडिंग होगी। सुनना कैसे, ये ट्रांसफार्मर माना बेटा मैंने, एक तो वाइंडिंग होगी आपकी कैसे, ये लो ऐसे होगी, ये होगी मेरी माना 3 प्राइमरी वाइंडिंग होगी और 3 मेरी क्या होगी बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। मैं अलग पेन से बना देता हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग को, मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से बनाई है, ये मेरी 3 क्या होगी बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अभी अपने को इनके कनेक्शन करने हैं, जिस साथ इनके कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो बेटा इनके कनेक्शन करने के लिए आपको 4 मेथड कनेक्शन होते हैं, मतलब 4 प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो आप। कैसे कैसे आपको याद रखना है कि आप पहली को स्टार में जोड़ दो, दूसरी को स्टार में जोड़ दो, पहली को डेल्टा में जोड़ दो, दूसरी को डेल्टा में जोड़ दो, पहली को स्टार में, दूसरी को डेल्टा में, पहली को डेल्टा में, दूसरी को स्टार में, ऐसे करके आप 4 कनेक्शन कर सकते हो। तो ट्रांसफार्मर में अपन 4 कनेक्शन करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे करते हैं। चलो बेटा ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर में देखो कि कैसे होगा, ये तो माना मैंने प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्शन, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये कहाँ है प्राइमरी वाइंडिंग, और यहां पर मैंने माना ये है मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मैं पहला कनेक्शन की बात करूं, अगर मैं पहले कनेक्शन की बात करूं तो मेरा पहला कनेक्शन माना कि मेरा स्टार में है। स्टार कैसे बनता है सब जानते होंगे, स्टार बनता है बेटा आपका कैसे, ऐसे। अगर मैं प्राइमरी वाइंडिंग को किस में रख दूं, स्टार में रख दूं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में रख सकता हूं, तो मेरा एक कनेक्शन पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको यस सर एक कनेक्शन हो सकता है। आप इन वाइंडिंगों को स्टार में जोड़ लो, इस वाइंडिंग को भी स्टार में जोड़ लो, आपका मिल सकता है नहीं मिल सकता, आपको यस सर हाँ हो सकता है सर, ओके। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे कनेक्शन की बात करूं तो आपका प्राइमरी वाइंडिंग जो डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो, डेल्टा का मतलब होता है बेटा आपका त्रिभुज में बनाना, ये तो बेटा मैं डेल्टा में कनेक्ट कर सकता हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग को भी मैं किस में कनेक्ट कर सकता हूँ, डेल्टा में, तो ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो गया। एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर आपको ये चीजें, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो गया। तीसरे की मैं अगर बात करूं, सपोज किया मैंने कि प्राइमरी तो मैंने स्टार में ले लिया, प्राइमरी तो मैंने स्टार में ले लिया और सेकेंडरी मैंने डेल्टा में ले लिया, ये कनेक्शन भी तो पॉसिबल है, मतलब आपको स्टार डेल्टा में कनेक्शन करने हैं।
तो आपका ये कनेक्शन भी पॉसिबल होगा। एक कनेक्शन और बचता है, यहाँ विजुअलाइज नहीं होगा नीचे। चौथा कनेक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मेरी प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आपको विजुअलाइज हो जाए। यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखो मैंने स्टार लिया, डेल्टा हो सकता है। अगर मैं डेल्टा लूँ तो स्टार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस बार डेल्टा ले लूँ मैं, तो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग में किसमें जोड़ सकता हूँ, स्टार में जोड़ सकता हूँ। तो आपके कितने कनेक्शन पॉसिबल है ट्रांसफार्मर में, तो आपको किस तरह हमारे 4 कनेक्शन पॉसिबल है। कौन कौन से, दोबारा सुनना। एक तो आपका स्टार डेल्टा, स्टार स्टार कनेक्शन, इसको बोलते हैं बेटा स्टार कनेक्शन। क्या बोलते हैं, स्टार। ये भी क्या है आपका, स्टार। तो स्टार स्टार कनेक्शन हो सकते हैं एक तो ट्रांसफार्मर में। दूसरा हो सकता है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो सकता है। तीसरा आपका स्टार डेल्टा हो सकता है, स्टार डेल्टा हो सकता है। चौथा कनेक्शन डेल्टा स्टार हो सकता है। मतलब इन वाइंडिंगों को जो आपने ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ली है, इनको आप 4 प्रकार से जोड़ सकते हो। जो आपको बढ़िया लगे उसमें जोड़ सकते हो, पर इनके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि हाई वोल्टेज अगर आपको प्राप्त करना है तो कौन सा कनेक्शन करना है, लो वोल्टेज प्राप्त करना है तो कौन सा कनेक्शन करना है। ये सारी चीजें अपन यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं सारी की सारी, कि अगर हाई वोल्टेज प्राप्त करना हो, आपको लो करंट प्राप्त करना हो, स्टार स्टार कनेक्शन करते हैं। ओके, हाई करंट प्राप्त करना हो, लो वोल्टेज प्राप्त करना हो, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं। डेल्टा टू स्टार कनेक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है, सब चीजें अपन देखने वाले हैं। आप एक बार इस चीज को नोट करें, एक बार के लिए बेटा ये हटाएं, फिर मैं बताता हूं कनेक्शन आपके 4 प्रकार के इन वाइंडिंगों पे किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। फिर अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और मैंने कनेक्शन को बेटा 4 ग्रुपों में तोड़ा है। 4 ग्रुपों में तोड़ोगे तो बेटा आपको इससे आपको फेज एंगल भी याद रहेगा। आपको अगर घड़ी में कितने बज रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं कनेक्शन के लेके, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक एक बार आप नोट करें कि 4 कनेक्शन है, चारों कनेक्शन मैंने यहाँ पर आपके बना दिए हैं। तो जल्दी से बेटा आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें। जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तब आप अपने प्रॉपरली तरीके से नोट्स को रेडी करते रहिए। अगर मैं बात करूँ, ये तो मेरे कनेक्शन थे। अब इन कनेक्शनों को अप्लाई कैसे करना होता है वो अपन देखते हैं। तो देखिए बेटा अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उन चीज को अपन देख लेते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में ही ये कनेक्शन होते हैं, आपको याद रखने हैं। और कनेक्शन आपके 4 प्रकार से करते हैं। अब देखो बेटा कौन सा बैलेंस के लिए करते हैं, कौन सा अनबैलेंस लोड के लिए करते हैं, सब चीजें बेटा डिटेल से देखेंगे। पर आपको कनेक्शन आने चाहिए करते कैसे। माना बेटा मेरे पास ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, अपन ने 2 वाइंडिंग पढ़ी, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी अपन ने सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में बात कर रही है ना। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज है तो 3 ही प्राइमरी की वाइंडिंग होगी, 3 ही आपकी किसकी होगी, सेकेंडरी की वाइंडिंग होगी। यस या नो, आपको भी यस सर। तो 3 वाइंडिंग मेरी किसकी है, ये माना मैंने प्राइमरी वाइंडिंग है, मैंने 3 वाइंडिंग प्राइमरी की बना ली। ये लो 3 वाइंडिंग ही मैं किसकी बना लेता हूं, मेरी सेकेंडरी की बना लेता हूं अलग पेन से। ये लो मैंने 3 वाइंडिंग मेरी किसकी बना ली, सेकेंडरी की बना ली। अब बेटा आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमें कनेक्शन जो 4 प्रकार से किया वो कनेक्शन करते कैसे हैं। वाइंडिंग तो ये रही ट्रांसफार्मर की। सपोज करो कि मैं कनेक्शन करना चाहता हूं स्टार स्टार कनेक्शन। कैसा, स्टार स्टार कनेक्शन करना चाहता हूं। स्टार स्टार का मतलब प्राइमरी में भी स्टार, सेकेंडरी में भी स्टार करना चाहते हैं। तो सुनो कैसे करते हैं स्टार कनेक्शन बनता कैसे। तो आपके दिमाग में आएगा सर अभी आपने बताया कि इस प्रकार का स्टार कनेक्शन होता है, प्राइमरी भी ऐसे जुड़ी होगी, सेकेंडरी भी ऐसे जुड़ी होगी। ये जो डायग्राम है ना,
ये बुक का डायग्राम है। एक्चुअल में स्टार ऐसा नहीं करते अपन। स्टार एक्चुअल में कैसा होता है सुनना। मैंने माना ये एक है, ये दूसरी, ये तीसरी लाइन है, एक पॉइंट क्या है कि कनेक्ट हो रही है। तो मेरे पास ये 3 वाइंडिंग है, मेरे को इनको स्टार में जोड़ना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को नीचे से मैंने शॉर्ट कर दिया। तो ये एक ही बात है कि नहीं है। इसको पकड़ो, ऊपर लेके चले जाओ, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा आपको भी ऐसा। इसको भी मेरे को ये बनाना है, स्टार बनाना है। तो बेटा स्टार बनाने के लिए आप क्या करो, 3 टर्मिनलों को शॉर्ट कर दो, ये लो स्टार बन गया। मेरे को इसको भी स्टार में जोड़ना है, इसको भी मेरे को स्टार में जोड़ना है। तो आप देखना बुशिंग होती है ना, बुशिंग के पास में बेटा यहाँ पर आपका टर्मिनल बॉक्स होता है। ये तो हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। ये सारी वाइंडिंग कौन सी आपकी, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपकी सारी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पर आपका टर्मिनल बॉक्स होता है। टर्मिनल बॉक्स पे आपके बेटा 6 पॉइंट दिए होते हैं। देखो 3 ऊपर 3 नीचे। इसमें भी आउटपुट में क्या दिएगा, 3 ऊपर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, 3 टर्मिनल आपके नीचे दिए होंगे। अब देखो बेटा होता क्या है, कैसे जोड़ा जाता है इनको। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। देखो माना ऊपर से कोई लाइन आ रही है, यहां पर आ रही है, सप्लाई दे देगा, ये लो आपने दे दी सप्लाई, और जो इनके कनेक्शन है, इनके कनेक्शन आपने कर रखे हैं यहां से, इसके कनेक्शन यहां से, इसके कनेक्शन यहां से, और इसके कनेक्शन यहां से कर रखे। अब आप जोड़ना चाहते हो इसको स्टार में, तो देखो कैसे जोड़ोगे। आप क्या करो, इन टर्मिनलों को शॉर्ट कर दो। स्टार में हो गया कि नहीं हो गया, आपको भी हो गया। इसको भी स्टार में बनाना है, तो क्या करोगे, माना कि ये यहां से कनेक्टेड है, ये आपके आउटपुट दे रहे हैं, आपको स्टार में चाहिए, तो स्टार में क्या करोगे, आप स्टार में क्या करोगे, इन टर्मिनल को ऊपर कनेक्ट करो, ये लो यहाँ कनेक्ट है। ये आप चाहते हो कि मेरे को स्टार में आउटपुट मिले, तो सेकेंडरी टर्मिनल आप शॉर्ट कर दो, ये स्टार कनेक्शन हो गया। कैसा कनेक्शन हो गया, स्टार हो गया। तो एक स्टार कनेक्शन बन गया। इसी प्रकार अपन डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं। डेल्टा पढ़ेंगे बेटा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको चीजें बताऊंगा कि डेल्टा में कैसे कनेक्ट करते हैं। चलो इससे पहले बेटा ये नॉर्मल चीजें थी जो आपको आई हो, आपको समझ में आई होगी कि जोड़ना कैसे। अपन चलते हैं, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो चीज अपने को सुननी है। तो देखो बेटा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है। मैंने कनेक्शन को लेकर, ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन को लेकर मैंने क्या किया कि कनेक्शन को 4 ग्रुपों में तोड़ा। अब देखो बेटा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर लेना, ये नॉर्मल बातें थी। अब बेटा जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये नॉर्मल बातें थी, इनको तो बताया था आपको कि कैसे कैसे जोड़ना है। अब अपने पास क्या आता है कि मैंने कनेक्शन को 4 भागों में तोड़ा, तो 4 कनेक्शन है और 4 भागों में मैंने इसको तोड़ दिया। कितने ग्रुपों में, 4 ग्रुपों में के, तो 4 भागों में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करता हूं पहले ग्रुप की, मैं बात करता हूं बेटा पहले ग्रुप की। तो मैंने लिखा यहां पर ग्रुप फर्स्ट, दूसरा मैंने लिया ग्रुप सेकंड, तीसरा मेरा होगा ग्रुप थर्ड, चौथा होगा ग्रुप 4। ये 4 ग्रुप में मैंने इसको तोड़ा। ओके, आपको अभी याद क्या रखना है, चारों ग्रुपों में क्या याद रखना है कि ग्रुप फर्स्ट होगा तो आपका घड़ी के अंदर 12 बजे होंगे, 12 o'clock का टाइम हो गया। मतलब अगर ग्रुप फर्स्ट में क्या होगा, 12 बज रखे हो घड़ी में, तो आपका अगर फेज एंगल की मैं बात करूं तो 0 डिग्री होगा। कितनी डिग्री, 0 डिग्री होगा। कनेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आपके स्टार स्टार कनेक्शन हो सकते हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो सकते हैं। याद रखना है जब आपकी घड़ी में 12 बज रहे हो तब आपका 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, और स्टार स्टार कनेक्शन हो सकता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो सकता है। ओके, अभी कैसे होता है ये चीजें मैं बताऊंगा, फुल डिटेल ही पढ़ाऊंगा बेटा, फुल डिटेल से एक एक खोल खोल की चीजें बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका कनेक्शन से गलत नहीं होता।
ग्रुप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सेकंड में क्या होता है कि घड़ी में कितने बज रहे होंगे आपके 6 बज रहे होंगे, तब आपका एंगल होगा 180 डिग्री का। एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। और जो कनेक्शन होगा वो स्टार स्टार कनेक्शन ही होगा या आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा, याद रखना है। ग्रुप थर्ड की अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि घड़ी में बज रहा है 1 ऑफ क्लॉक का टाइम हो रखा है, तो आपका एंगल रहेगा 30 डिग्री लैग का। कैसे रहेगा 30 डिग्री लैग का एंगल रहेगा, 30 डिग्री पश्चिमगामी होगा। और कनेक्शन होंगे आपके स्टार डेल्टा के हो सकते हैं या फिर डेल्टा स्टार कनेक्शन हो सकता है, मतलब उल्टे कनेक्शन होंगे, अपोजिट कनेक्शन होंगे। प्राइमरी डेल्टा में है तो सेकेंडरी स्टार में होगी, प्राइमरी स्टार में है तो सेकेंडरी डेल्टा में होगी। कब होगी? जब आपका घड़ी में 1 बज रखा होगा, एंगल होगा आपका 30 डिग्री लैग का। ओके, अगर मैं बात करूं बेटा कि अपने पास घड़ी में बज रखी हो 11, ये बेटा 4 टाइम दिखते हैं आपको, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है घड़ी में 11 बजेंगे तो आपका एंगल रहेगा 30 डिग्री लीड, मतलब आगे का। और जो कनेक्शन होंगे वो बेटा स्टार डेल्टा कनेक्शन हो सकता है और डेल्टा स्टार कनेक्शन हो सकता है। आप इनको एक बार के लिए बेटा याद रखो। मैं अभी बेटा पहले ग्रुप में आज पढ़ाऊंगा आपको, पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका स्टार स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है बताऊंगा। ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग स्टार स्टार कनेक्शन कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। आपको पता चलेगा घड़ी में 12 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, आप फटाक से बताओगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार के लिए बेटा अपनी कॉपी में या अपने नोट्सों में इस चीज को छाप लें कि सर ये होता कैसे है। ये बेटा मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपके ग्रुपों में कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो बता दूं। आपको कहेगा कि स्टार स्टार कनेक्शन, ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार कनेक्शन है तो बताओ घड़ी में टाइम कितना हो सकता है। स्टार स्टार कनेक्शन है, प्राइमरी भी स्टार में है, सेकेंडरी भी आपकी स्टार में है, तो बताओ घड़ी में कितने बजे का टाइम हो सकता है। तो आपके दिमाग में रखना स्टार स्टार कनेक्शन है तो या तो 12 बज रखे होंगे या 6 बज रखे होंगे, मतलब स्टार स्टार यहाँ भी आ रहा है, स्टार स्टार यहाँ भी आ रहा है। या तो 12 बजे का टाइम होगा या फिर आपका 6 बजे का टाइम होगा। अब बात करते हैं, वो यूं पूछेगा कि स्टार स्टार कनेक्शन है दोनों के बीच में लाइन वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 180 आ रहा है। तो बताओ कि घड़ी में कितने बज रखे होंगे। तो आपको पता है 180 का डिफरेंस आ रहा है तो बेटा 6 बज रखे होंगे। अगर 0 डिग्री आ रहा है तो 12 बज रखे होंगे। याद नहीं करना, अभी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ से भी पूछ सकता है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन है, 30 डिग्री लैगिंग का नेचर है, बताओ घड़ी में कितने बजे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए 1 बजे का। अब कैसे बचते हैं ये एक अपन मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं स्टार स्टार कनेक्शन पे। किस पे? स्टार स्टार कनेक्शन पे। यहाँ तक बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बहुत अच्छी चीज है। आगे देखते हैं अपन हेडिंग डालो आप स्टार स्टार कनेक्शन। ये आपका स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा है। अब अपन देखेंगे स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो बेटा स्टार स्टार का मतलब आप जानते हो, प्राइमरी में भी स्टार, सेकेंडरी में भी स्टार होता है ना। तो हेडिंग डाल दो स्टार स्टार कनेक्शन। देखो बेटा ग्रुप के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, सारी चीजें यहाँ पर रिलेट करके चलूंगा आपके साथ में, आपको बस ध्यान से सुनते रहना है। मैंने क्या किया, सबसे पहला कनेक्शन लिया स्टार स्टार कनेक्शन। कौन सा? स्टार स्टार, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग भी ट्रांसफार्मर की स्टार में कनेक्ट होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपकी स्टार में कनेक्ट होगी। ओके, स्टार स्टार कनेक्शन। तो इसको लिख दें बेटा, सारों को पता भी है तो लिख लें इसको एक बार।
ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में होती है, स्टार में जुड़ी होती है, जानते हो। अब बेटा मेरे को कनेक्शन करना है ग्रुप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। मैं पहला ग्रुप की बात करता हूं। देखो आपको मैंने अभी बताया ग्रुप अगर मेरा फर्स्ट है तो फर्स्ट है तो बेटा घड़ी में कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। 12 क्लॉक का टाइम होगा। एंगल रहेगा मेरा 0 डिग्री का। फेज एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री का। और मेरे पास कनेक्शन होगा वो होगा स्टार कनेक्शन होगा। कैसा कनेक्शन होगा? स्टार कनेक्शन होगा। अब सुनना बेटा, मैं स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर में बना के दिखा रहा हूं। आपको पता है प्राइमरी भी स्टार में है, सेकेंडरी भी अपनी किसमें? स्टार में है। तो प्राइमरी स्टार में है, सुनना बड़ा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बेटा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को भी स्टार में बनाया। ये लो बेटा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किसमें है? आप कहोगे सर हमारी स्टार में है। ये बेटा इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जहां पर मैं ये कैपिटल अक्षर मतलब बड़े अक्षर लिखता हूं ना, वो हमेशा हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने ए लिखा, जैसे मैंने बी लिखा, ये सी लिखा, ये आपका न्यूट्रल हो जाता है ना यहाँ। तो बेटा ये जो बड़े कैपिटल अक्षर लिख रहा हूं ना, ये आपकी हाई वोल्टेज साइड होती है। क्या होती है? हाई वोल्टेज साइड होती है। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किसमें दे रही है? स्टार में। और फेज डिफरेंस कितना रखना है? 0 डिग्री रखना है। मतलब इसकी जो फोटोकॉपी यहां पर छापनी है, इसकी जस्ट फोटो कहां पर छापनी है? अपने को यहां पर छापनी है, तभी जाके आपका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। आप कहोगे यस सर, तो मैंने जस्ट फोटोकॉपी इसकी यहां पर छाप दी, इधर वाली की। और बेटा ये जो वाइंडिंग हो गई, इस पे मैंने लिखा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल का मतलब होता है लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये तो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लो वोल्टेज वाइंडिंग। और ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये याद रखना। अभी बेटा मेरे को बताओ, दोनों एक जैसे ही आपको दिखाई दे रही है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री है, हमारे दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहां पर लिख दो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल, फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री होता है। और बेटा ये 0 डिग्री लिख रखा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक कैसे बचता है? सर घड़ी में ये जब स्टार कनेक्शन बना दिया, फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल आपका 0 डिग्री है, तो घड़ी में 12 कैसे बजे? हमें ये बताओ। आपको एक बात याद रखनी है बेटा, ध्यान से सुनना। घड़ी में होती है 2 सुई, वैसे तो होती है 3 सुई घड़ी में। दीवार घड़ी की बात करें तो कितनी सुई होती है? आप कहोगे सर 3 सुई होती है। बेटा सेकंड वाली सुई काम में नहीं लेनी। पीछे कितनी बची? 2 सुई, एक घंटा वाली, एक मिनट वाली। देखो मिनट वाली सुई हमेशा बड़ी होती है, घंटा वाली सुई क्या होती है? छोटी होती है। जो बड़ी सुई है वो हाई वोल्टेज को दिखाएगी, और हाई वोल्टेज कौन सी है? ये। तो बेटा हाई वोल्टेज को कौन सी दिखाएगी? कौन सी सुई दिखाएगी? मिनट वाली सुई दिखाएगी। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। लो वोल्टेज वाइंडिंग को
मिनट वाली सुई तो हाई वोल्टेज को दिखा रही है, लो वोल्टेज को कौन दिखाएगी? तो आपको लो वोल्टेज का पता होना चाहिए। सर लो वोल्टेज अपनी जो हावर वाली सुई है, घंटा वाली सुई है, वो लो वोल्टेज को दिखाएगी। ओके, मैंने यहां पर घड़ी बनाई, ये लो बेटा, मैंने एक घड़ी बनाई, मेरा यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 11 बजेंगे, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 6 बजते हैं, लगा दो बेटा, यहाँ 5 बजते हैं, यहाँ 4 बजते हैं, ऐसा होता है ना, सब बच्चे जानते हैं। यहाँ 7 बजता है, यहाँ 8 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, और इसके बराबर में यहाँ 3 बजते हैं, इसके बराबर में यहाँ 10 बजते हैं, इसके बराबर में 11 बजते हैं। ये राइट नहीं, घड़ी ऐसी होती है ना। चलो कोई ना, अब मेरी बात सुनो कि ये जो आपका है, इस स्टार का मुंह किधर है? तो आप कहोगे सर जस्ट ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, कौन सी सुई को डिनोट करेगा? हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो आप कहोगे सर मिनट वाली सुई को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? मिनट वाली सुई को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपकी जो मिनट वाली सुई है वो जस्ट इसके ऊपर रहेगी, यहाँ रहेगी, ऊपर की ओर है बेटा, देखो इसका मुंह किधर है? ऊपर की ओर है, तो मैंने ऊपर जस्ट ऊपर की ओर मैंने कौन सी सुई बना दी? मिनट की सुई बना दी। आप कह रहे हो सर सेकेंडरी वाइंडिंग पे चले, इसका मुंह भी कहाँ है? ऊपर की ओर है, ये घंटा वाली सुई को रिप्रेजेंट कर रही है, सर इसका मुंह भी ऊपर बना दो, और ये बना दी मैंने घंटा वाली सुई, ये ब्लैक पेन से HR मतलब घंटा वाली सुई होगी। तो बताओ घड़ी में कितने बज रहे हैं? आप कहोगे सर 12 बज रहे हैं। तो स्टार स्टार कनेक्शन होता है जिनमें फेज रिप्लेसमेंट एंगल 0 होता है, तब आपका घड़ी में 12 बजते हैं, आपको याद रखना है। चलो ग्रुप फर्स्ट की आपके अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। अब ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, जल्दी यहां तक नोट करें बेटा, चलें ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, रख कर दो यहां से। अब देखिए ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब ग्रुप सेकंड क्या कहता है स्टार स्टार कनेक्शन के लिए? याद हो गया होगा ग्रुप सेकंड बेटा। ग्रुप सेकंड कहता है कि आप स्टार स्टार कनेक्शन जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर सेकंड ग्रुप में कहता है कि एंगल रहेगा 180 डिग्री का और आपके घड़ी में बजेंगे 6, है ना। तो यहां पर लिखो ग्रुप सेकंड क्या कहता है? घड़ी में 6 o'clock का टाइम होगा, एंगल होगा 180 डिग्री और कनेक्शन होगा आपका स्टार स्टार कनेक्शन या डेल्टा डेल्टा। डेल्टा डेल्टा कल डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, आज स्टार स्टार देख रहे हैं। अब मेरे को यूं बताओ, ग्रुप सेकंड है, 6 o'clock का टाइम है, 180 है, स्टार स्टार कनेक्शन है। मतलब आपने प्राइमरी वाइंडिंग को तो स्टार में बना लिया, इसमें स्टार में बना लिया। ये आपका A1 लिखा, बड़े अक्षर कैपिटल अक्षर लिख रहा हूं, तो बेटा ये हो गई आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी होगी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। यस या नो? आपको भी यस सर। हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, कौन सी सुई को रिप्रेजेंट करेगी? घंटा और मिनट वाली में से हाई वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज है, तो ज्यादा लंबी सुई को रिप्रेजेंट करेगी। ज्यादा लंबी सुई कौन सी? घंटे वाली, मिनट वाली? तो आप कहोगे सर मिनट वाली सुई, तो हमेशा आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है तो ये डिनोट करेगी आपकी मिनट की सुई। किसकी? मिनट की सुई को रिप्रेजेंट करेगी। अब चलते हैं अपन किस पे? सेकेंडरी वाइंडिंग पे। सेकेंडरी वाइंडिंग कहती है कि स्टार स्टार कनेक्शन कर रहे हो तो इनके बीच में एंगल आपका कितना डिग्री? 180 डिग्री रहना चाहिए। तो 180 का मतलब है बेटा, मानना कि ये मेरा मार्कर है, इसका मुंह है ऊपर की ओर, ढक्कन खोलते हैं हम लोग, इसका मुंह है ऊपर की ओर। मेरे को इसको 180 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? आपको सर जस्ट इसको उल्टा कर दो, मतलब पहले ऊपर था, आप इसको जस्ट उल्टा कर दो, 180 डिग्री पे घूम गया। घूम गया नहीं घूम गया? बेस्ट बेटा, ये आपका स्टार है, इसको 180 पे घुमा दो
180 पे घुमाओगे तो बेटा देखो क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। मतलब आपकी प्राइमरी वाइंडिंग तो ऐसे दिखेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग जस्ट इसकी अपोजिट दिखेगी, क्योंकि 180 डिग्री एंगल लेके आए। 180 का मतलब आप उसको उल्टा कर दो, कर दिया उल्टा। माना ये मेरा स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। स्मॉल लेटर यूज किए हैं। इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल में कहा गया है कि कनेक्शन में अगर स्मॉल लेटर यूज कर रहे हो तो वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है। कैसी वाइंडिंग है ये आपकी? लो वोल्टेज वाइंडिंग। बताओ बेटा इन दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना है? तो 180 डिग्री है। ओके, अब आप कहोगे सर लो वोल्टेज वाइंडिंग है, घड़ी में कौन सी सुई को रिप्रेजेंट करेगी? आप कहोगे सर लो वोल्टेज है, कम वोल्टेज है, छोटी सुई को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब घंटा वाली सुई को रिप्रेजेंट करेगी। बेस बेटा बना दो। देखो ये अपनी घड़ी है, ये अपनी घड़ी है। यहां पर आपके 12 बज रहे हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 11 होते हैं, यहाँ 1 होता है। लिख दो बेटा जितने भी आप बजते हैं ना, टोटल 12 बजते हैं। ये आपकी घड़ी है। इस घड़ी में हाई वोल्टेज की तरफ चलो। हाई वोल्टेज वाइंडिंग ये थी। हाई वोल्टेज वाइंडिंग देखो बेटा, इसका मुंह किधर है स्टार का? आप कहोगे सर ऊपर की ओर है। मुंह किधर है? ऊपर की ओर है, मतलब मिनट वाली सुई ऊपर की ओर रहेगी। तो मिनट वाली सुई बेटा ऊपर की ओर रहेगी। मेरे को नहीं पता कितने बज रहे हैं, मैंने मिनट वाली सुई को ऊपर की ओर लिख दिया। ये मेरी मिनट वाली सुई है, क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग आपको मिनट को रिप्रेजेंट करती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ चले। लो वोल्टेज वाइंडिंग कहती है साहब मेरा मुंह नीचे है और मैं घंटे वाली सुई को रिप्रेजेंट करती हूँ, पता है ना? तो नीचे की तरफ है, तो इसके जस्ट नीचे बना दो बेटा घंटे वाली सुई, ये वाली सुई घंटा वाली सुई। बताओ बेटा घड़ी में कितने बज रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? ये मिनट वाली सुई है, ये घंटा वाली सुई है। तो आप कहोगे सर 6 बज रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब स्टार स्टार कनेक्शन 180 डिग्री पर किए जाए तो घड़ी में आपको 6 बजा हुआ प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आपका स्टार स्टार कनेक्शन आपने कर रखा है, वो भी 180 डिग्री पर कर रखा है, तो बताओ कि घड़ी में कितने बजे हुए प्रतीत होते हैं? तो कितना प्रतीत हो रहा है भाई, आपको कितना दिख रहा है? तो आपको कि 6 बजे दिख रहा है, राइट? जल्दी से नोट करो बेटा। ये था आपका स्टार स्टार कनेक्शन। करना आ गया। 2 तरीके के कनेक्शन होते हैं, ध्यान रखना। स्टार स्टार कनेक्शन में फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। और आपकी किताब में बता दूं बेटा 180 का नाम ही नहीं लिखा हुआ, 0 डिग्री लिखा हुआ है। थोड़ा स्टैंडर्ड का पढ़ते हैं, थोड़े हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? लेवल अच्छा लेवल लेके चल रहा हूँ। तो ये बातें आप याद रखें, आपको आगे कंपटीशन एग्जाम भी तो देना है, वहां पर ये चीजें आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो बेटा नोट करें, आगे अपन चलते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन देखते हैं। अब अपने पास दिमाग में आया कि सर हमने कनेक्शन करना सीख लिया, अब हमें यूं बताओ कि स्टार स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं, रीजन क्या है, क्यों किया स्टार स्टार कनेक्शन, उसका कारण भी सुन लेना। चलो बेटा उसका कारण लिखते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन आपको समझ में आया कैसे करते हैं? देखो 2 ग्रुपों में आपको कनेक्शन समझा दिए प्रॉपरली बेटा। अगर 1-2 बार वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और क्वेश्चन करके देखें बेटा, इनका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। अब देखो स्टार स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं? पहली बात, स्टार स्टार कनेक्शन आपको याद रखना है, लो करंट हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसके लिए लो करंट हाई वोल्टेज के लिए
किया जाता है। और याद रखना स्टार स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, VL को बोलते हैं लाइन वोल्टेज √3 VPH को बोलते हैं फेज वोल्टेज के बराबर होती है। यस या नो? मतलब स्टार स्टार कनेक्शन है तो VL बराबर क्या होगा? √3 VPH की होगा। तो अपने को फेज वोल्टेज निकालना है, तो फेज वोल्टेज को √3 को इधर भेज दो तो क्या हो गया? VL डिवाइड बाय √3 होगा कि नहीं होगा? आपको भी ऐसा होगा। मतलब क्या होगा कि लाइन वोल्टेज आपकी अगर कोई भी वोल्टेज हो उसका √3 गुना आपको फेज पे मिल रहा है, मतलब आपकी फेज वोल्टेज कम प्राप्त हो रही है। फेज वोल्टेज कम प्राप्त हो रही है तो अपने को क्या मिलेगा? तो आपको याद रखना है सर फेज वोल्टेज कम मिल रही है ना, तो फेज वोल्टेज कम मिलने का मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ टर्न की कम जरूरत पड़ेगी, हमें कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना इंसुलेशन ज्यादा की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल देखो, सुनो, आपने स्टार स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज आपने मानी 1732 वोल्ट। लाइन वोल्टेज कितनी है आपकी? 1732। मेरे को निकालनी है फेज पर वोल्टेज कितनी आ रही है, तो आपको VL बटा √3 से निकाल लो सर। 1732 में √3 का डिवाइड करो, 1000 वोल्टेज आ रही है। मतलब फेज वोल्टेज कितनी मिल रही है? 1000 वोल्टेज मिल रही है। एक क्वेश्चन लिया अपन ने तो आपको पता चला कि सर लाइन वोल्टेज अगर 1732 है तो फेज वोल्टेज हमें कितनी मिल रही है? 1000 मिल रही है। मतलब कम मिल रही है। फेज वोल्टेज क्या मिल रही है? कम मिल रही है। जब आपकी वोल्टेज कम होती है तो आप जो वाइंडिंग करते हो उसको इंसुलेटेड जो करते हो कम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे? कम की जरूरत पड़ेगी। इस चीज को नोट करें। वैसे ये तो इसीलिए तो अपन क्या करते हैं? स्टार स्टार कनेक्शन करते हैं। यहाँ तक नोट हुआ आपका? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और आगे लिखो कि स्टार स्टार कनेक्शन में कम नंबर ऑफ टर्न की और कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? चलिए हटा दें इसको। अब बेटा ये चीजें आपको लिखवा देता हूं। देखिए आगे लिखें कि स्टार स्टार कनेक्शन में क्या फायदा है? स्टार स्टार कनेक्शन में, इसमें स्टार स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम होने के कारण फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम होने के कारण कम टर्न की आवश्यकता होती है। कम टर्न की आवश्यकता होती है तथा कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो अच्छी बात है। तो स्टार स्टार ले ले। अब स्टार स्टार कनेक्शन तो अपन ने ले लिया,
कि भाई अपने पास कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ रही है, कम आपके पास नंबर ऑफ टर्न की जरूरत पड़ रही है, और अपने पास ये देखने को मिल रहा है कि यार यहाँ तो बड़ा अच्छा फायदा है, वोल्टेज अधिक मिल रही है, करंट आपको कम मिल रही है, तो ये कनेक्शन तो बहुत अच्छा फायदा दे रहा है। तो आगे अपन देखें कि इसके नुकसान क्या होते हैं। इसके नुकसान क्या है, फायदा नहीं है स्टार स्टार कनेक्शन का, एक नुकसान भी होता है। बेटा नुकसान दिखाता हूं मैं आपको, नुकसान क्या होता है। देखो स्टार स्टार कनेक्शन का नुकसान मतलब दोष क्या है, दोष सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टार स्टार कनेक्शन को बैलेंस लोड पर काम लिया जाता है, अनबैलेंस लोड पर काम नहीं लिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखना स्टार स्टार कनेक्शन को बैलेंस मतलब संतुलित बैलेंस लोड पर यूज किया जाता है अनबैलेंस मतलब असंतुलित, अनबैलेंस का मतलब असंतुलित लोड पर काम नहीं लिया जाता। अब दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों नहीं लेते, अब सुनो, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो फ्लोटिंग प्रकार का हो जाता है, क्योंकि अनबैलेंस लोड पर न्यूट्रल पॉइंट फ्लोटिंग प्रकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है, फ्लोटिंग प्रकार का तैरता हुआ हो जाता है। ओके, मतलब अस्थिर हो जाता है, न्यूट्रल क्या होता है, अस्थिर हो जाता है। ये दोष हो गया स्टार स्टार का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं सर हम तो अनबैलेंस पर भी यूज करना चाहते हैं स्टार को, तो क्या करें। तो आपको एक व्यवस्था बिठानी पड़ेगी जिसे ट्रसरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रसरी वाइंडिंग आपको लगानी पड़ेगी। पहले यहाँ तक नोट करें, याद रखना कि स्टार स्टार में आपके कम नंबर ऑफ टर्न की आवश्यकता होती है और कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से आपका कम प्राप्त होता है। दूसरी चीज, स्टार स्टार कनेक्शन को बैलेंस मतलब संतुलित लोड पर काम में ले सकते हैं, असंतुलित लोड पर काम में इसको नहीं लिया जा सकता। ओके, क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपका फ्लोटिंग प्रकार का होता है, तैरता हुआ होता है, असंतुलित हो जाता है कहने का मतलब। ओके, अब अगर बात करें, दिमाग में आ रहा हो आपका, क्योंकि अपने जो इंजीनियर स्टूडेंट होते हैं वो बेटा दिमाग में खुरपाती होते हैं ना कि ये करना कि ये अनबैलेंस लोड हो गया, अनबैलेंस लोड पे काम नहीं कर रहा, हमें तो इसको अनबैलेंस लोड पे काम करवाना है। तो हमें अनबैलेंस लोड पे काम करवाना है तो हम क्या करें इसमें, तो बेटा एक ट्रस रिवाइंडिंग लगाई जाती है। देखो ट्रस रिवाइंडिंग क्यों लगाई जाती है वो बताता हूँ, आप एक बार नोट कर लिया होगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। आगे लिखें, आगे देखें कि अपने को स्टार स्टार कनेक्शन को अनबैलेंस लोड पर भी काम में लेना हो तो आपकी ट्रस रिवाइंडिंग यूज की जाती है, ठीक है ना। जब अपना स्टार स्टार कनेक्शन को अनबैलेंस पर भी काम में लेना चाहते हैं तो आपको ट्रसरी वाइंडिंग यूज करनी पड़ेगी, ट्रसरी या ट्रटरी वाइंडिंग बोलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखें, नोट डाल के लिखें, अगर स्टार स्टार कनेक्शन को अनबैलेंस लोड पर काम लेना हो तो स्टार स्टार
कनेक्शन के बीच टर्सरी वाइंडिंग यूज की जाती है। कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है? टर्सरी वाइंडिंग यूज की जाती है। टर्सरी वाइंडिंग आपके एग्जाम में पूछा गया था बहुत बार। आगे आप हेडिंग देखें, टर्सरी वाइंडिंग की बात करते हैं। टर्सरी वाइंडिंग के बारे में आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि बेटा अगर आपका प्राइमरी स्टार में है और आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी वाइंडिंग ली गई, ये माना मैंने प्राइमरी वाइंडिंग है, और यहां मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग भी किसमें है? स्टार में है। सेकेंडरी भी किसमें है? स्टार में है। ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। किसमें? सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब दोनों वाइंडिंग आपकी स्टार में है, तो उस टाइम आपका क्या किया जाता है? इनके बीच में आपकी एक वाइंडिंग यूज की जाती है यहां पर, जो डेल्टा में होती है। जो किसमें होती है? डेल्टा में होती है। ये होती है आपकी टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग हो गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि टर्सरी वाइंडिंग का यूज किस कनेक्शन में किया जाता है? तो स्टार स्टार कनेक्शन में किया जाता है। टर्सरी वाइंडिंग किस में होती है? डेल्टा में होती है। टर्सरी वाइंडिंग क्या काम करती है? स्टार स्टार आपका अनबैलेंस पे काम नहीं कर रहा तो उसे अनबैलेंस लोड पे काम करवा देती है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर लिख दें बेटा इसके बारे में दो बातें, एरो डालिए। टर्सरी वाइंडिंग के कनेक्शन हमेशा डेल्टा में होते हैं, मतलब टर्सरी वाइंडिंग होगी जो डेल्टा में होगी, दिखाई दे रही है। टर्सरी वाइंडिंग स्टार स्टार कनेक्शन में यूज की जाती है। कनेक्शन में यूज की जाती है। आपको बातें याद रखनी है ये। नेक्स्ट लिखना टर्सरी वाइंडिंग और क्या काम करती है? टर्सरी वाइंडिंग अनबैलेंस लोड पर या स्टार स्टार कनेक्शन में स्टार स्टार कनेक्शन अगर अनबैलेंस लोड पर कार्य करे तो न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर करती है। क्या करती है? ये न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर करती है। तो ये थी बेटा आपकी टर्सरी वाइंडिंग और स्टार कनेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका स्टार स्टार कनेक्शन कब होता है, कैसे अपन उसके कनेक्शन करते हैं। अगर आपका स्टार स्टार को अनबैलेंस में आपको यूज करना है तो आप एक क्या काम करें? टर्सरी वाइंडिंग यूज करें। टर्सरी वाइंडिंग के हमेशा कनेक्शन आपके डेल्टा में होते हैं। इन चीजों को आप याद रखें और बेटा अपने बुक के क्वेश्चंस करें। बेटा ये यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। ये चीजें आप पढ़ें तो बेटा ये आपका यहाँ पर स्टार कनेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बेटा अगर
आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसफार्मर से रिलेटिव, आपके टेक्निकल थ्योरी से रिलेटिव, आपका फर्स्ट ईयर का बच्चा हो या सेकंड ईयर का बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है, या कंपटीशन का बच्चा हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकता हो कि हमें क्या पढ़ना है, हमें किस प्रकार से नोट्स रेडी करने, कोई भी आपको A to Z प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, आप ऑफलाइन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।